हे गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। पेज ऑफ wands and 8 of cups and 8 of wands. Then we have 2 of pentacles. आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई तो ऐसा इंसान है, आपके काम से, आपके बहुत अच्छे गोल ओरिएंटेड आप इंसान हो सकते हो, बहुत मेहनती इंसान हो सकते हो आप। आपके काम से, आपके नाम से, आप जो बहुत ऊपर की तरफ, आपकी सोच बहुत बड़ी है। और यहाँ पे कोई इंसान बहुत दुखी है, आपकी मौजूदगी ही उन्हें सिर से पैर तक जला देती है। कोई तो ऐसा इंसान है, आपकी अर्निंग यहाँ पे अच्छी हो सकती है और कोई पैसे से जगल कर रहा है, वो दिन रात देख के आपको जलता रहता है। कोई तो ऐसा इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है, वो दिन रात यही ओवर थिंकिंग करता रहता है, बहुत दुखी है। ऐसा लग रहा है कि कोई अपने ज़िंदगी से बड़ा ही नाराज़ है, अपनी ही ज़िंदगी से वॉक अवे करना चाहता है। उसके जीवन का डाउनफॉल और आपके जीवन का जो आप राइज कर रहे हो, बहुत ऊंचे उठ रहे हो, किसी से यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई ऐसा है जो पैसे में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, पैसे की तंगी से कोई जूझ रहा है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। आपको देख के बहुत ज़्यादा उस इंसान को एक जेलसी हो रही है कि क्यों आपको ईश्वर ने इतना धन दिया, मान दिया, सम्मान दिया। आपके पास कोई मकसद है जीने का, करियर है, कोई गोल है आपका जहाँ तक पहुँचना है, पर कोई तो ऐसा है आपके जीवन में जो दुखी, हताश, निराश, पैसे से अलग प्रॉब्लम, बिजनेस का ना चलना, जॉब का छूट जाना, कुछ तो ऐसा है जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम उस इंसान की है, वहाँ पे मामला बहुत ही ज़्यादा मुझे ख़राब दिख रहा है। कोई बहुत निराश इंसान है, उसके जीवन में लगातार डाउनफॉल आ रहा है। और आपकी हालत ये है, आप कुछ करते भी नहीं, फिर भी किसी का चैन छीन ले रहे हो, क्योंकि किसी इंसान को ऐसा लगता है आपको बड़े ही आसानी से सब कुछ मिला हुआ है, बिना मेहनत के। आपके ऊपर तो किस्मत की रहमत, ईश्वर की रहमत बरस रही है। कोई यही चीज़ें देख के बहुत ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। आपकी मौजूदगी ही उस इंसान को इस समय सर से पैर तक जला रही है। उसके मेहनत का ज़ीरो, आप मेहनत से हीरो बनते जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के आंखों के तारे बनते जा रहे हो आप। लोग बहुत आपको पसंद कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आपके लाइफ में एक से एक अच्छी अच्छी खुशखबरी आती जा रही है और किसी आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा, पर किसी के मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा ये इंसान हो चुका है। आप यहाँ पे एक ऐसे इंसान हो, हर चीज़ की स्ट्रेटजी बना के चलते हो और बहुत ही अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो। कोई ये देख देख के, आपके फैमिली का, वर्क प्लेस पे कोई भी हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इस जेलसी में, बहुत मुझे कुछ बुरी चीज़ें भी दिख रही हैं। और ये इंसान ना
जितना जगल कर रहा है उससे ज़्यादा जल रहा है आपसे। क्या होने वाला है आगे डिवाइन? चलिए पूछते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसा क्यों है? आपकी मौजूदगी इस इंसान को लगातार टारगेट कर रही है और ये दुखी से दुखी और हैंगमैन की स्थिति में जा रहा है। ऐसा है ना कि लोग, जब कोई इंसान डूबता है तो कोई बचाने जाता है ना, तो डूबने वाला ये नहीं सोचता कि ये बच जाए, डूबने वाला उसे भी डुबाने लगता है। ये ऐसा ही यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, कोई यहाँ पे हैंग हो चुका है। ये ऐसी इनकी लाइफ में ये दुर्दशा क्यों है? प्लीज गाइड मी डिवाइन। ओ माय गॉड, ये देखा आपने, द मजिशियन। इन्होंने पास्ट में ना आपके ऊपर, जो इंसान जगल कर रहा है, जो आपको देख के जल रहा है, इसके जीवन का जो डाउनफॉल चल रहा है, जो अपने ही जीवन को छोड़ के जाना चाहता है, उस इंसान ने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक किया है। और ये भी क्यों किया है? आपकी ताकत चली जाए, आपके लाइफ से प्यार चला जाए, आपके लाइफ से पैसा चला जाए, आपके लाइफ से, यानी कि जो आपके स्टेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये इसीलिए आज भुगत रहा है। इसने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ये ब्लैक मैजिक किया कि सब कुछ आपका ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, ना जॉब, ना करियर, और ना ही आपका रिलेशनशिप, ना ही पैसा। अगर आपके लाइफ में कोई लवर था या किसी से आप का कोई रिलेशन था, मैरिड पार्टनर था, लवर था, कोई भी था, उसको भी आपसे दूर करने के लिए इसने मल्टीपल टाइम्स आपके जीवन में स्पेल्स किए हैं। उसी का नतीजा आज ये इंसान भुगत रहा। ना इसके पास पैसा है, पैसे में जगलिंग कर रहा, ना करियर है, ये खुद से ही वॉक अवे करना चाहता है, कुछ भी नहीं है। ये इसको सडन यहाँ पे कर्मा ये भुगत रहा है। इसने जो चीज़ें आपके लिए की थी ना, वो सारी चीज़ें इसके जीवन में बैकफायर हो चुकी हैं। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये कमाल किया है आर्कएंजल माइकल के द्वारा किया गया है, क्योंकि इस इंसान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था कि इसने सब कुछ पहले आपका ख़त्म किया और इसका अब सब कुछ ख़त्म करने वाले एंजल्स हैं। सडन कर्मा मिला, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाहते हैं और ये आपकी डेस्टिनी को ही मोड़ने चला था। तो ये इसे तो पता है, तभी तो ये जल रहा है। वही मैं सोच रही थी इसे क्यों इतनी जलन हो रही। इसे सब कुछ पता है कि इसने क्यों ये इतना ज़्यादा आपको जल फूक रहा है देख के, क्योंकि इसने जो चीज़ें आपके जीवन में करने की कोशिश की थी, सेम वही चीज़ें इसके जीवन में रिवर्स हो चुकी हैं। अब ये बुरी तरीके से यहाँ पे आपको देख के जल भुन रहा है और आपको किस तरीके से नीचे लाया जाए। अच्छा, पहले तो आपका हिस्सा कुछ भी नहीं था, इसने अननेसेसरी का आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जेलसी में किया। ये आपके मुझे कजन्स वगैरह लग रहे हैं ऐसे। इसने जितना ही आपके जीवन से पैसा चला जाए उसके लिए किया था, आपके जीवन में उतना ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एंट्री मुझे दिख रही है। देखो, ये मजिशियन फजिशियन कुछ नहीं होता, आपकी डेस्टिनी में जो है वो मिल के रहेगा। आपके लाइफ में माँ लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी कृपा हो गई है। ये तो उल्टा ही हो गया सब कुछ। इसने जितना ही आपके जीवन में ब्लैक यानी स्पेल्स किए कि आपके जीवन से पैसा चला जाए, तो आपके जीवन में पैसा भी आ गया। आपकी स्टेबिलिटी चली जाए तो आप स्टेबल हो गए, और यहाँ पे किंग की एनर्जी में आ गए। आपके पास स्ट्रेंथ आ गई, पावर आ गई, आप हर किसी से लड़ने के बिल्कुल उस लायक बन गए। और यहाँ पे द हर्मिट, इसने आपको दुखी करना चाहा तो आज ये दुखी है। वॉक अवे करना चाहता है दुखी होके अपने ही जीवन से। ये देखा आपने यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, सारे इसके नाते रिश्ते इसको धोखा दे चुके हैं। इसके पास कुछ बचा ही नहीं, अकेलापन इसे खाई जा रहा है। ये अकेलापन जो इसने आपको दिया था ना, उससे भी ज़्यादा घना अकेलापन इसे मिल रहा है। तो मैंने कहा ना, जैसा इसने आपके जीवन में देने की कोशिश की, जैसा करना चाहा, सेम टू सेम इसके जीवन में वही चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। इसीलिए ये और जल फूक रहा है कि कैसे ये हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसे ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर कर चुकी हैं। और ये आर्कएंजल माइकल के द्वारा ही हुआ है। इस इंसान को सबक सिखाया गया, उल्टा लटका हुआ इस समय हैंगमैन की पोजीशन में है, अच्छा करता हुआ देख नहीं पा रहा है। वैसे आपने अपनी बाउंड्रीज को यहाँ पे काफ़ी ऊंची कर रखी है। ऐसे लोगों की एंट्री आपने बंद कर रखी है, आपको भी पता है ये कौन है। ओ टावर, तो भाई
ये आपके जीवन, अच्छा ये जगल इतना कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एक और निकल के आ गया, इसने आपके जीवन में कोई टावर मूवमेंट क्रिएट किया था, जहाँ पे एक समय पे आप बहुत परेशान थे। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई ब्लैक मैजिक इसने किया था, जहाँ पे आपका बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, किसी के हेल्थ इश्यूज बहुत तगड़ी आई होंगी, और इतना ये डार्क एनर्जी ने आपको परेशान किया होगा। लेकिन ये सब काट के आप आगे निकल चुके हैं। अभी यही टावर इसके सिर पे जाके गिरा है, अब संभाल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह आपकी मौजूदगी ही किसी टावर से कम नहीं है इसके लिए। आपकी मौजूदगी ही उन्हें सिर से पैर तक जला के राख कर देती है। जैसे ये टावर में आग लगी हुई है, ऐसे ही इनके सीने में आग लग जाती है जैसे आपको देखते हैं। आपकी मौजूदगी ये इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद तो कुछ करते भी नहीं है, फिर भी इनका चैन छिन जाता है। आपको देखते ही चैन छिन जाता है इनका, क्योंकि आपकी एनर्जी। टावर के बाद डेथ, आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। इनके जीवन में धीरे 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 करके इतना डाउनफॉल आता जा रहा। पहले पैसा गया, बैड न्यूज़ मिली, ये अपने जीवन से वॉक अवे कर रहे हैं, इनके रिलेशन खराब हो रहे, इनके जॉब करियर में पूरी वाट लगी पड़ी है। इसके बाद टावर मूवमेंट बैकफायर हुआ, इसके बाद डेथ। सोचो अब ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ इनका कर्मा इतना खराब है कि सब कुछ खराब हो गया, अब यही डेथ ही बाकी है। डेथ का भी कार्ड आ गया। क्या ही बोल सकते हैं। अगर इन्होंने किसी के इनके ब्लैक मैजिक से किसी की डेथ अगर हुई है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ये सबके लिए नहीं होगा। किसी की डेथ या कोई डेथ बेड पे इस समय पड़ा हुआ है, वो बीमारी कम यहाँ पे इनकी ब्लैक मैजिक से हुआ है। तो जो इन्होंने आपको दिया था अगर, या फिर किसी की डेथ हुई है ब्लैक मैजिक के कारण किसी के घर में, तो वो पता चल जाता है। तो ब्लैक मैजिक के कारण अगर किसी की डेथ हुई है तो इनको वही परोसा जा रहा है। सबसे पहले इनका सब कुछ छीना गया, टावर मूवमेंट आया, बहुत कठिन परिस्थिति से ये गुजर के अब डेथ की तरफ जा रहे हैं। जो किया वही भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ये जजमेंट है। देखिए लगातार कार्ड्स बात कर रहे हैं, मैं नहीं बोलती, कार्ड्स बात करते हैं। सब कुछ छीनने के बाद टावर मूवमेंट के बाद डेथ के बाद जजमेंट। साफ साफ ये रीडिंग कह रही है कि जजमेंट के तौर पे ये वन बाय वन इनके जीवन में ये सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। जो किया वही भर रहे हैं इस समय। आपके जीवन में जो इन्होंने करने की कोशिश की, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप भी गुजरे होते, लेकिन बहुत ही ईश्वर का शुक्र मनाए कि जो आप नीडी पीपल्स की जो या कहीं भी कुछ भी हेल्प आपने किया होगा कभी भी अपनी ज़िंदगी में, कोई पास्ट का पुण्य फल है जो आपकी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग रखती है। या आप बहुत साफ दिल के इंसान हो सकते हैं। आपने पेंटिकल से पैसे की ऐसे समय पे किसी इंसान की मदद की थी जहाँ पे हकीकत में उसे बहुत ज़रूरत थी पैसे की। तो यहाँ पे किसी की ब्लेसिंग, यहाँ पे कोई बुजुर्ग दंपति मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई एजेड मेल फीमेल दोनों ये कपल हो सकते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनकी आपको लगी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनके आपको मिली है, जिसके कारण इतने सारे टावर मूवमेंट, डेथ और जो आपके ऊपर किया गया, आप यहाँ पे सुरक्षित बचे हैं। किसी कोई नेक कर्म आपका आपको बचा गया इस टावर मूवमेंट से, इस डेथ स्पेल से बच गए हैं आप। क्योंकि तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आपके जीवन में एक गुड न्यूज़ आपको करियर के रिगार्डिंग आ रही हो सकती है। बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये भी आपके डेस्टिनी में है, क्योंकि आप यहाँ पे गोल ओरिएंटेड है। कोई ऑफर आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये भी करियर के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा आपके जीवन में कुछ होने वाला है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो आपकी तरक्की और आपकी उन्नति बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, आप बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान है, ये इस इंसान के जेलस का कारण था, इसलिए इसका सब कुछ छिन गया। देखिए किस लेवल की इसकी जेलसी रही होगी, जहाँ पे ये एकदम डेथ के कगार पे, और यही जजमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके जीवन में जितना आपके अच्छा हो रहा था, यहाँ पे और भी अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में एक बहुत बहुत गोल्डन टाइम मुझे दिख रहा है आपके जीवन में आता हुआ, बहुत ही ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक कोई बहुत बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, बहुत फेमस होने वाले हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वॉन्ड में क्राउन का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको तरक्की मिलती हुई दिख रही है। अगेन स्पेल, कितने स्पेल करेगा ये इंसान भाई। यहाँ पे फिर से देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक और स्पेल यहाँ पे बैकफायर हुआ है भाई। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ये। काफ़ी खून खराबा मचाने की इसने कोशिश की है आपके जीवन में, ये उसी से गुजर। अब यहाँ पे हेल्थ इश्यूज में मुझे दिख रहे। अच्छा, ये जो टावर था ना, इसके जीवन में सब कुछ छीना गया, टावर आया। तो ये टावर क्या आया, यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं था, पता चल गया इसको कोई ना कोई डिजीज, कोई बीमारी ऐसी हो सकती है टावर के रूप में, तब ये डेथ की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पहले टावर आया, टावर किस बात का आया, कोई हेल्थ इश्यूज, बंधन क्रिया जो है इसने आपके ऊपर किया था वही इसके ऊपर पलट के आया है। उसके बाद ये डेथ की तरफ जा रहा है। यही एंजल्स की, यही ईश्वर की जजमेंट है यहाँ पे। तो एक स्पेल और इनके ऊपर बैकफायर हुआ जो इन्होंने किया था। बड़ा ही बुरा हाल है भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त रीडिंग आ रही है। ये देखो अभी कोई जीते जी सोच रहा है कि वो बिल्कुल कब्र के तरफ जा रहा है, उसके कब्र पैर में लटक चुके हैं। ये डेथ कार्ड से आप देख सकते हैं, किसी का पैर कब्र में लटका हुआ है। कोई सोच रहा है कि कैसे इसको, कोई पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, और किसी को यह हर पल आभास हो रहा है कि उसी का किया हुआ उसके आंखों के सामने सब कुछ आ रहा है। कोई हो सकता है इसको अकल आ गई हो, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन आप देख रहे हो किस तरीके से लाइन बाय मतलब 1 बाय 1 इसकी जिंदगी गड्ढे में चली गई पूरी तरीके से। डेथ के बाद बता भी दिया गया कि यही जजमेंट है इसके लिए। तो अभी ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई, इसे अपने मूर्खता पे हंसी भी आ रही है सब कुछ गंवाने के बाद। अब ये हो सकता है सोच रहा हो कि मैं कब्र में ही ना चला जाऊं, इससे पहले एक बार माफ़ी मांग लूँ, सॉरी बोल दूं। किसी इनोसेंट इंसान के लिए इतनी जेलसी पालना, इतने सारे स्पेल इसने किए हैं, तो ये तो भुगतना ही था। ये हो सकता है इसको ऐसा आभास हो रहा है कि हो सकता है ये बिल्कुल उसी कगार पे जा रहा डेथ की तरफ, इसे वही ईश्वर देना चाहते हैं। और अब इसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये मेरे ज़िंदगी के साथ ही चला जाएगा। तो ये हो सकता है आपसे, आपको बुलाए, बात करें, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की हालत यहाँ पे बहुत बुरी हो चुकी है इस इंसान की। माफ़ी के सिवा कुछ बचा भी नहीं है, कर भी क्या सकते हैं, हालत बहुत ख़राब है। इसे ऐसा लगता है कि अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ या किसी को, आपको सॉरी बोलता हूँ, तो इसके जीवन में हो सकता है कुछ न्यू बिगिनिंग हो जाए, कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ईश्वर हो सकता है इसके सूखे जीवन में भी हरी हरी पत्तियां खिला दें, कुछ नया इसके जीवन में हो जाए। ये किसी आस लेकर के आ रहा है, क्योंकि बहुत निराश हताश यहाँ पे हो चुका है ये इंसान। ये सोचता है कि मैं माफ़ी लेके जाऊंगा तो क्या पता मेरा जीवन फिर से एक बार मुझे चांस मिल जाए जीवन जीने का। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये क्या सोच रहा है कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो मेरे कर्मा हो सकता है शुद्ध हो जाए, और मेरे सूखे जीवन में हो सकता है एक बार फिर से मुझे चांस मिल जाए। इस वांट में से देखिए पत्तियां निकल रही हैं, तो ये कुछ सोच रहा है कि एक चांस इसे मिल जाए तो शायद इसे जीने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट जब सुना दिया गया है तो जजमेंट आ चुका है कि यही जजमेंट इसके लिए है, यही सही है। कब्र में पैर लटका हुआ है इसका, लेकिन इंसान है ना, आखिरी दम तक
एक आस रखता ही रखता है। बॉटम में द चैरियट बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहता है या फिर आपको बुलाना चाहता है अपने पास। कुछ बातें हैं इसकी, सुन लीजिएगा, आपकी मर्जी है, जो करना है करिएगा। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो आपकी मौजूदगी ही इसे सिर से पैर तक जला रही थी, अब ये जलन ख़त्म हो गई, क्योंकि ये कर्मा भुगतते भुगतते अभी एंड पोजीशन पे आ चुका है, डेथ की सिचुएशन पे, और जजमेंट यहाँ पे पास हो चुका है। तो भी एंडिंग पे तो लोग विनम्र हो ही जाते हैं। जब तक दम में दम था तब तक तो दिन रात ये इंसान, आप तो कुछ करते भी नहीं थे फिर भी इनका चैन छीन लेते थे। इसे ऐसा लगता था कि इसका चैन छिन जा रहा है, आपकी मौजूदगी ही इसे जला जला के राख कर दे रही थी। तो अभी ये सारी चीज़ें, ईगो डेथ हो गई है, और डेथ के नज़दीक पहुंचने पे इंसान सोचता ही है। आपकी मर्जी है, जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जजमेंट है, इस जजमेंट को कोई काट नहीं सकता। जो डेस्टिनी में है वो तो होना ही है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, अगेन 8 नंबर। ये नंबर्स आपसे किसी भी तरह से रेजोनेट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से एज देख लेते हैं। 37 किसी की एज हो सकती है, 40 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज हो सकती है, 39 यहाँ पे एज दिखाई दे रही है, 44 किसी की एज है, 48, 52, 57, 54, 60 यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? डिवाइन ब्लेसिंग तो बिल्कुल आपके ऊपर तो है ही डिवाइन ब्लेसिंग, तभी तो सडन कर्मा ये इंसान भुगत रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल्स की ब्लेसिंग है। यहाँ पे देखिए किसी के लिए मैसेज आ रहा है कोर्ट हाउस विनर। तो आप, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है तो उसमें आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। अवॉइड फेक पीपल, फ्रॉडी और फेक पीपल्स को से आपको दूर रहना है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पे। बी ए अच्छा, चलो ए टी जी, ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके निकल रहे हैं, निकल के आए हैं। तो यहाँ पे BHU, अच्छा ये बनारस, कोई इस रीडिंग को बनारस से देख रहे हैं। BHU यहाँ पे निकल के आया है, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं या BHU से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे BHU बनारस निकल के आया है, तो कोई बनारस से इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे आसाम निकल के आए, कोई आसाम से इस रीडिंग को देख रहे हैं। गुजरात से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, गांधीनगर गुजरात। और यहाँ पे आया है आलिया, किसी का नाम हो सकता है, आरती किसी का नाम हो सकता है, अविका किसी का नाम हो सकता है, और त्रिपुरा से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। गंगा किसी का नाम गौतम हो सकता है, गिरजा किसी का नाम हो सकता है, गार्गी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे है
उमा किसी का नाम हो सकता है, उत्तम किसी का नाम हो सकता है, उत्तम नगर से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं, हार्दिक किसी का नाम हो सकता है, हर्षा किसी का नाम हो सकता है, हर्षिता, हरीश, हरिओम किसी का नाम हो सकता है, और हुगली हुबली से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं, बंगाल बंगाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बाला किसी का नाम हो सकता है, बिंदु या बिंद्रा ऐसे कुछ नाम हो सकता है, वीरभद्र किसी का नाम हो सकता है, भद्र। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।